देख रहे हो जनमत की पुकार। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर गोली चलाकर पिस्टल लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद साउथ वेस्ट जिला पुलिस टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक दुस्साहसिक ऑपरेशन में 2 शातिर बदमाशी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अविनाश उर्फ जानू को फिरोजाबाद के टुंडला इलाके में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जबकि उसके साथ ही वसीम को दिल्ली के स्वामीनगर से दबोचा गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल से लूटी गई सरकारी पिस्टल, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटर बरामद कर लिया है। बीती 22 जनवरी को सफदरजंग एन्क्लेव थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार पार्क के पास गश्त पर थे। वहां संदिग्ध हालत में मौजूद 2 युवकों ने पूछताछ करने पर पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने उन्हें दबोच लिया, जबकि दूसरे ने उनकी सरकारी पिस्टल छीन ली और उन पर गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। इस हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए थे। एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल और ऐश्वर्या सिंह के मार्गदर्शन में बनी विशेष टीमों ने सफदरजंग एन्क्लेव, हौज खास और मरोली जैसे इलाकों के करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी जांच से मुख्य आरोपी अविनाश की लोकेशन यूपी के टुंडला में मिली। दिल्ली पुलिस की टीम ने तुरंत टुंडला पुलिस के साथ मिलकर जाल बिछाया। 23 जनवरी की दोपहर जब पुलिस ने आरोपी अविनाश को टुंडला में गिरने की कोशिश की तो उसने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान एसीपी मालविन वर्गीस और इंस्पेक्टर रामकुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी, जिससे उनकी जान बच गई। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी अविनाश के घुटने में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से लूटी गई सरकारी पिस्टल और 3 खाली खोखे बरामद हुए। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय अविनाश उर्फ जानू दिल्ली का रहने वाला है और उस पर पहले से ही लूट और झपटमारी के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह स्नातक है, लेकिन नशे की लत के कारण अपराध की दुनिया में उतर गया। उसका साथी वसीम भी नशे का आदी है और पहले 2 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रही है। इस मामले में साउथ वेस्ट डीसीपी अमित गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए हैं, सुन लीजिए। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक कुख्यात अपराधी है अविनाश इलियास जानू, जिसने कि हमारे स्टाफ पर अटैक करके पिस्टल छीन के फायर करके भागने की कोशिश की थी। उसको यूपी में फिरोजाबाद ज़िले में टीम के साथ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद गिरफ्तार किया है। इसमें इंसिडेंट ये रहा है कि 22 तारीख को हमारे हेड कांस्टेबल राजकुमार पेट्रोलिंग पे थे। 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए अपना आसपास अपने सोर्सेज को भी एक्टिवेट कर रहे थे। कोई संदिग्ध खबर हो तो बताएं। आइज एंड ईयर स्कीम के तहत भी उन्होंने अपने उनको आसपास जो उनके सोर्सेज रहते हैं उनको भी एक्टिवेट किया हुआ था। तो उसी के चलते हुए एक उनके जो आइज एंड ईयर्स में आदमी थे, उसने आके बताया कि उसको कोई 1-2 लोग संदिग्ध हैं जो कि जंगल की ओर जाते दिखे हैं पार्क के अंदर। तो एकदम से ही सीरियसली उसको लेते उसने इमीडिएटली ही अकेला रिएक्ट किया और वो वहाँ पे अंदर गए। वहाँ पर उसने देखा अंदर जंगल में जाके कोई 2 आदमी सस्पिशियस हालात में वहाँ बैठे हुए हैं। उसने जैसे ही उसको रोका, वहाँ पे एक को इंक्वायरी के लिए पूछताछ करनी स्टार्ट की और थाने चलने के लिए कहा साथ में। उसमें से एक ने उसको फटाफट से धक्का दे के ओवर पार किया और दूसरे ने उसका पिस्टल स्नैच करके, जो अविनाश इलियास जानू है, इसने पिस्टल स्नैच किया और हवा में फायर कर दिया और उसको धमका दिया, उसके ऊपर पिस्टल तान दी कि अगर तुम कुछ करोगे तो हमें तुम्हें गोली मार देंगे। तो बेसिकली उसने नशे में अपना उस पर पिस्टल तान के और फिर वो इधर को भाग गया। पीछे से हमारा स्टाफ भी उसके पीछे भागा लास्ट तक कि उसको पकड़ सके, बट वो क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने सबको धमकाया और एक बाइक को रोक के फरार हो गया। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें सबको मिली, तुरंत अलग अलग टीम्स गठित की गई इस आदमी की तलाश करने के लिए और पहले तो पहचान करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला टास्किंग यही थी कि ये आदमी है कौन। तो सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लिया गया। सबसे पहले तो एक फुटेज आई जिसमें कि वो मोटरसाइकिल दिखी, फिर उसका रूट ट्रैक किया गया और फिर उस दौरान में कहीं पे उसका चेहरा भी मिला फुटेज से, और फिर मैनुअल सोर्सेज के थ्रू उसकी शिनाख्त करी गई कि ये अविनाश इलियास जानू है, जो कि 10 मुकदमों में पहले इन्वॉल्व रहा है, जिसमें कि रॉबरी, स्नैचिंग जैसे मुकदमे रहे हैं और ये मालवीय नगर का BC भी रहा है। तो उसके बाद फिर अलग से टीम्स को एक्टिवेट किया गया, जिसमें कि उसके टेक्निकली उसके डिटेल्स ली गई और मैनुअली ही भी इंफॉर्मेशन डेवलप करी गई। तो इसका एड्रेस मिला एक दिल्ली में भी, वहाँ पर रेड की गई, वहाँ पर ये नहीं मिला।
फिर अल्टीमेटली इसका पता लगा कि ये फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ गया है, तो इमीडिएटली टीम्स को वहाँ पे डिस्पैच किया गया फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ। ये सब विद इन 7-8 आवर्स की बात है कि दोपहर में 2-2:30 बजे पता लगा, तो 8-9 बजे हमें ये आइडिया लगा और रात में 2 बजे हमने इसके घर पे रेड की यहाँ पे। तो उसके बाद इमीडिएटली टीम डिस्पैच हुई फिरोज़ाबाद के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग टीम पहुंची, वहाँ पर उन्होंने पूछताछ करी तो पता लगा, उसके फादर ने बताया कि ये यहाँ पे आया है तो और इधर ही घूम रहा है। तो फिर उसको लोकली जब ढूंढ रहे थे तो दिन में ये वहाँ पे एक स्कूटी पे आता दिखा। जैसे ही इसको टीम ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पर इसने स्कूटी से गिर गया और फायर किया पुलिस पे। उस दौरान हमारे एसीपी मेलविन और इंस्पेक्टर राम कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी हिट की और फिर इसको अब सेल्फ डिफेंस में जब इस पे फायर किया गया तो इसके घुटने पे एक गोली लगी और दूसरी लात में गोली लगी और फिर इसको अस्पताल वहाँ भर्ती किया गया। इससे जो गवर्नमेंट पिस्टल इसने छीनी थी वो बरामद हो गई है और इसने उससे जो 3 राउंड उसमें थे वो फायर किए थे पुलिस पार्टी पे। साथ में जो इसकी स्कूटी थी वो भी बरामद की गई। इससे पूछा गया जी इसका दूसरा साथी कौन था, तो इसने उसका नाम वसीम बताया। तो फिर वो वसीम के बारे में पूछताछ जानकारी हासिल करके रात में 23 तारीख की उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पे मुकदमे रॉबरी और स्नैचिंग के हैं, पर ये काफ़ी डेस्परेट बताते हैं कि पहले भी जब इसके इंसिडेंट्स रहे हैं तो थोड़ा सा वो नॉर्मल रॉबरी स्नैचिंग ना होकर थोड़ी बड़ी इंसिडेंट्स रही हैं। बट कुछ टाइम से अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसकी, बट इसके कुल 3 रॉबरी, 6 स्नैचिंग, 1 चोरी के मुकदमा इस पर ऑलरेडी है भी। तो ये काफ़ी उस तरह से बिल्ट वाइज भी हैवी है, जैसी डेस्परेट भी है। यहाँ भी उसने नशे में था तो एकदम से अपने आप को बचने के लिए इसने इतनी हिम्मत करी कि पिस्टल छीन के फायर कर लिया और फिर उसको तान भी रहा है कि तू साइड हो जा, भाग जा, वरना नहीं तो तुझे। पर उसने भी हिम्मत रखी, वो फिर भी लास्ट तक भागा उसके पीछे, वरना तो हमें पता ही नहीं लगता ये किधर भागा। उधर से एग्जिट भी 2-3 है, तो वो पीछे तक भागे इसके। तो पता लगा कि जी ये मोटरसाइकिल वाले को पिस्टल दिखा के फिर इसने उसको रोका तभी वो निकला, तो इसलिए फिर वो पीछे से वहाँ से भागा। तो पहले भी कभी पुलिस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके लिए? वही बताते कि पहले भी जब भी स्ट्रॉबेरी स्नैचिंग में इन्वॉल्व रहा है तो उसमें पकड़ा गया होगा, तो उसमें इसका था। और अभी भी हर टाइम पे इसमें जब वहाँ भी यहाँ भी इसने वही किया और वहाँ भी जैसे इसको रोकने की कोशिश की इसने इमीडिएटली बिना सोचे समझे फायर कर दिया कि वो थोड़ा सा डेस्परेट किस्म का आदमी है, तो इस कारण उस पर कार्रवाई उस तरह से हुई। इसका कोई गैंग है कि सिंगल ही ऐसे नहीं, अभी कोई गैंग वगैरह से इसका एसोसिएशन नहीं आया और उसमें है। और साथ में एक चीज़ जो रहेगी, वहाँ पे हमारा जो फिरोज़ाबाद में पीएस टुंडला है, पीएस टुंडला के साथ ज्वाइंटली इन्होंने वहाँ पे वो ट्रैप वगैरह लगाया था। वहाँ के एसपी है तो सौरभ दीक्षित, जिनसे हमारा टाइप था, और उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट करके उसको घुमाया। सर ये पीसी है तो पहली बार ही क्या इसने किसी पुलिस पार्टी पर फायर किया या इससे पहले भी फायर किया था, कितनी राउंड फायरिंग हुई काम है? नहीं, इसने पहले फायरिंग का कोई ऐसा नहीं आया है, इसी बार आया। और इसने जैसे कि इसके उसमें 3 राउंड बचे थे तो उसने वो 3 राउंड वहाँ फायर किए हैं बाद में इनकाउंटर के टाइम। पहले इसने यहाँ पे 1 राउंड फायर किया उसको डराने के लिए कि नहीं तो अगली इस बार हवा में किया वरना तुझे मारूंगा, तो हट जा। बट फिर वो भाग गया तो उसके पीछे ही तुरंत ये भागा, तो भागा तो पीछे ही फिर वो उसको रोकने की कोशिश करी कि एप्रीहेंड हो जाए या हो जाए, बट उतने में ये फटाफट मोटरसाइकिल वाले को रोक कर वहाँ से निकल गए। जो उसने फायर किया वो सरकारी रिवॉल्वर से किया? जी, अपना नहीं था इसके पास, अलग से नहीं। हाँ जी, हाँ, वो ये साथ ही लेके भाग गया था, तो उसके बाद फिर इसने उसी से पुलिस पार्टी पे बाद में फायर करने की कोशिश की। नहीं, दिल्ली रहता है, फिरोजाबाद इसके वैसे कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, तो वहाँ एकदम से भाग गया था रात में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।